बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार विपक्षी दलों को एकजुट कर 2024 में नरेंद्र मोदी को चुनौती देने का फॉर्मूला बना रहे हैं, तो तेलंगाना के सीएम के चंद्रशेखर राव उस फॉर्मूले को फुस करने में लगे। महाराष्ट्र में केसीआर के डेरा डालने से कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना उद्धव गुट की नींद उड़ गई है, क्योंकि केसीआर किसान और दलितों के जरिए मराठवाड़ा और विदर्भ में पैठ बना रहे हैं, जो महाविकास अघाड़ी के परंपरागत वोटर हैं। छह सौ से ज्यादा गाड़ी, 6 किलोमीटर लंबा काफिला, मंत्री, पूर्व मंत्री, सांसद, विधायक समेत सैकड़ों नेताओं को साथ लेकर केसीआर का कारवां तेलंगाना से महाराष्ट्र में जैसे ही दाखिल हुआ, सूबे के विपक्षी दल सावधान हो गए। पटना की विपक्षी बैठक से दूरी बनाकर केसीआर ने साफ कर दिया था कि वो किसी ऐसे गठबंधन का हिस्सा नहीं बनेंगे जिसमें उनके प्रधानमंत्री बनने की महत्वाकांक्षा के लिए कोई जगह ना हो। हालांकि केसीआर भले ही प्रधानमंत्री बनने का सपना देख रहे हों, लेकिन फिलहाल उनकी नजर अपनी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिलाने की है। तेलंगाना में चंद महीने बाद होने वाले विधानसभा चुनाव में अपनी सत्ता बचाने पर है, क्योंकि तेलंगाना में कांग्रेस का जनाधार बढ़ रहा है। सोमवार को जब तक केसीआर का काफिला हैदराबाद से सोलापुर पहुंचता, इससे पहले उनकी पार्टी बीआरएस के 35 नेता कांग्रेस में शामिल हो गए। जाहिर है केसीआर को कांग्रेस के पुनरुत्थान का डर सता रहा है और कांग्रेस को घेरने की खातिर ही उन्होंने महाराष्ट्र प्लान बनाया है। सूत्रों के मुताबिक केसीआर महाराष्ट्र में 15 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ सकते हैं और उनका पूरा फोकस दलित और किसान है, जो विपक्षी महाविकास अघाड़ी के कोर वोटर हैं। यही वजह है कि केसीआर सिर्फ मराठवाड़ा और विदर्भ पर ही जोर दे रहे हैं। लेकिन एनसीपी की माने तो महाराष्ट्र की जनता समझदार है और केसीआर को सूबे में कुछ हासिल नहीं होगा। देश की जनता इतनी मूर्ख नहीं है। 400 गाड़ी लेके आया, अपने जवाई को लेके आया, अपने बेटे को लेके आया, अपने पूरे मंत्रिमंडल को लेके आया, उनके बीवियों को लेके आया, तो क्या ये क्या फैमिली टूर का स्वागत करने के लिए महाराष्ट्र की जनता बैठी है? देखो उसका टारगेट क्या है। अब की बार किसान और दलित की सरकार। टारगेट किसको कर रहा है? वो किसान। किसान किसका वोटर है? तुम यार घोषणाओं तो पढ़ो, घोषणा पढ़ते जाओ ना। आज दलित लीडरशिप में वैक्यूम है, तो क्या मैं दलित का 2-4% वोट खींच सकता हूं क्या? वो भी वो दिखना चाहता है। पर यहां का दलित सबसे सटीक समझी हुई जमात है। महाराष्ट्र में हर साल तकरीबन 2000 से ज्यादा किसान खुदकुशी करते हैं और इनमें सबसे ज्यादा मराठवाड़ा इलाके से होते हैं। यही वजह है कि मराठवाड़ा में एंट्री से पहले केसीआर ने तेलंगाना के व्यापारियों को महाराष्ट्र की मंडी से खरीदारी की खुली छूट दी और तेलंगाना के व्यापारियों ने लालनगांव प्याज मंडी से खूब खरीदारी भी की। दक्षिण में प्याज महंगा है, लिहाजा उन्हें थोड़ा मुनाफा भी हुआ। अब केसीआर बार बार किसानों को तेलंगाना मॉडल दिखा रहे हैं, लेकिन उद्धव सेना के कारकुन महाराष्ट्र में केसीआर की एंट्री को ड्रामा बता रहे हैं। महाराष्ट्र की राजनीति पर केसीआर जी का कोई असर नहीं पड़ेगा। असर पड़ेगा तो तेलंगाना की राजनीति। अगर केसीआर जी है ऐसे ही नौटंकी करते रहे तो तेलंगाना में हार जाएंगे और वो हार के डर से वो महाराष्ट्र में घुस रहे हैं। लेकिन वहाँ दिल्ली में उनकी पार्टी पूरी तरह से टूट गई। 12 या 13 एक्स मिनिस्टर्स, उनके एक्स एमपी कांग्रेस में चले गए। ये लड़ाई कांग्रेस और केसीआर की है। महाराष्ट्र में कोई परिणाम नहीं होगा। यहाँ महाविकास अघाड़ी मजबूत है, मजबूत रहेगी। 4 या पहले हैदराबाद से एमआईएम के ओबीसी यहाँ आए थे। अब उसी हैदराबाद से भारतीय जनता पार्टी ने केसीआर साहब को भेजा है, ऐसा लगता है। केसीआर का दावा है कि देश में अगली सरकार बीआरएस की बनेगी, क्योंकि महाराष्ट्र में उन्हें जबरदस्त समर्थन मिल रहा है। जिस मराठवाड़ा में केसीआर सबसे ज्यादा जोर लगा रहे हैं, उस मराठवाड़ा में 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को 4, शिवसेना को 3 सीटें मिली थी, जबकि 1 सीट अन्य के खाते में गई थी। 2019 के महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के दौरान मराठवाड़ा इलाके में बीजेपी को 16, शिवसेना को 12, एनसीपी को 8 और कांग्रेस को 8 सीटें मिली थी। 2 सीटें अन्य के खाते में गई थी। केसीआर के निशाने पर मुख्य तौर पर तेलंगाना से सटे विदर्भ और मराठवाड़ा के इलाके हैं। इन इलाकों से केसीआर ने पिछले 6 महीने में कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना के कई स्थानीय नेताओं को अपने पार्टी में शामिल कराया है। यही कारण है कि महाविकास अघाड़ी के नेता नाराज हैं और केसीआर पर लगातार हमलावर हैं।
मौजूदा राजनीतिक समीकरणों के हिसाब से देखें तो उद्धव ठाकरे वाली शिवसेना कांग्रेस और एनसीपी की महाविकास अघाड़ी मराठवाड़ा में लीड कर रही थी। जाहिर है अगर केसीआर इन इलाकों में अपने उम्मीदवार उतारते हैं तो सेक्युलर वोट बैंक में ही सेध लगाएंगे और महाविकास अघाड़ी को भारी नुकसान होगा। तेलंगाना से महाराष्ट्र कूच के दौरान हैदराबाद से निकला केसीआर का कारवां महाराष्ट्र में दाखिल होने के बाद सबसे पहले उस्मानाबाद में रुका, फिर सोलापुर में गांव में रुका। अगले दिन केसीआर ने पंढरपुर के भगवान विट्ठल मंदिर में पूजा अर्चना की और फिर तुलजापुर के लिए निकल गए। केसीआर इससे पहले महाराष्ट्र में कई रैलियां कर चुके हैं। नागपुर में अपने पार्टी दफ्तर के उद्घाटन के दौरान केसीआर ने पीएम मोदी की तारीफ भी की थी। महाराष्ट्र में हर साल 2000 से अधिक किसान आत्महत्या करते हैं, जिसमें आत्महत्या करने वाले किसानों की सबसे ज्यादा संख्या मराठवाड़ा से होती है। इसके उलट अगर तेलंगाना की बात करें तो तेलंगाना में किसानों की आत्महत्या न के बराबर है। यही कारण है कि केसीआर बार बार तेलंगाना मॉडल की बात करते हैं और चूंकि किसान और दलित ज्यादातर एमबीए का वोटर माना जाता है, यही कारण है कि महाविकास अघाड़ी की चिंता बढ़ी हुई है। कैमरा अखिलेश ठाकुर के साथ इंद्रजीत सिंह, न्यूज़ 24 मुंबई।